साल 1997 अंबेडकर नगर की एक सड़क पर एक मारुति कार दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठे थे इलाके के सबसे बड़े ठेकेदार सत्येंद्र सिंह उर्फ लंगड़ और उनके साथ मौजूद था जौनपुर का एक शातिर अपराधी गुड्डू मुस्लिम। वही गुड्डू मुस्लिम जिसे आप उमेश पाल हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम के नाम से जानते हैं। गाड़ी जैसे ही फैजाबाद के सराय राशि इलाके में पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम अचानक एक बहाना बनाता है। वो सत्येंद्र लंगड़ की गाड़ी रुकवाता है, उतरता है और ठीक पीछे चल रही संतोष सिंह की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। संतोष सिंह जो पूर्वांचल के एक और उभरते बाहुबली अभय सिंह के बेहद करीबी रिश्तेदार थे। अभी सत्येंद्र की गाड़ी महज 100 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल जाता है। भारत का सबसे खूंखार शूटर श्री प्रकाश शुक्ला अपने गुर्गों के साथ सत्येंद्र सिंह पर धावा बोल देता है। मौके पर ही सत्येंद्र लंगड़ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपराध के इस बही खाते में ये उस खूनी जंग का पहला ट्रिगर था जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी के दो सबसे पक्के दोस्तों अभय सिंह और धनंजय सिंह को हमेशा के लिए एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। फिफ्थ पिलर के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे पूर्वांचल के उस सिंडिकेट को जहां ठेकों के वर्चस्व, अपनों के खून और मुख्तार अंसारी की एंट्री ने दोस्ती को खूनी गैंगवार में तब्दील कर दिया। अपराध की दुनिया का एक सीधा सा नियम है, यहाँ न तो दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। यहाँ वफादारी की कीमत सिर्फ एक लाश होती है। जब दोस्ती के बीच आया जहर। यूपीएसटीएफ में लंबे समय तक माफियाओं का नेटवर्क ध्वस्त करने वाले रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि सत्येंद्र लंगड़ की हत्या का शक सीधे संतोष सिंह पर गया। सत्येंद्र बाहुबली धनंजय सिंह का बेहद खास आदमी था। अपने साथी की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई उसी गुड्डू मुस्लिम को जिसने सराय राशि में गाड़ी बदली थी। गुड्डू मुस्लिम शातिर था। वो जानता था कि संतोष सिंह अपराध की दुनिया की चमक से प्रभावित है। गुड्डू ने संतोष से करीबी बढ़ाई और एक दिन उसे बहाने से लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार के गेस्ट हाउस में उसे ठहराया गया। रात में घूमने के बहाने गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की कोल्ड ड्रिंक में चुपके से साइनाइड यानी जहर मिला दिया। संतोष सिंह की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को सुल्तानपुर हाईवे पर फेंक दिया गया ताकि ये पूरा मामला एक साधारण सड़क हादसा लगे। लेकिन एसटीएफ की कड़ाई के आगे गुड्डू मुस्लिम का ये राज खुल गया। जब अभय सिंह को पता चला कि उनके भाई जैसे रिश्तेदार संतोष की हत्या के पीछे धनंजय सिंह के गुट का हाथ है, तो यूनिवर्सिटी के दिनों की दोस्ती मिट्टी में दफन हो गई। साल 1996 से 2000 के बीच अभय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए, तो वहीं धनंजय सिंह पुलिस से बचकर फरारी काटते रहे। राजनीति की एंट्री और माननीय बनने की होड़। साल 2002 आता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मोड़। पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे धनंजय सिंह रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतकर माननीय विधायक बन जाते हैं। राजनीति में किस्मत अभय सिंह ने भी आजमाई, लेकिन वो चुनाव हार गए। विधायक बनते ही धनंजय सिंह का राजनीतिक कद और सरकारी ठेकों पर उनका रसूख कई गुना बढ़ गया। अपना वर्चस्व टूटता देख जेल में बंद अभय सिंह ने एक नया दांव खेला। उन्होंने हाथ मिलाया पूर्वांचल के सबसे बड़े और खूंखार नाम से, यानी मुख्तार अंसारी से। अभय सिंह खुलकर मुख्तार अंसारी के खेमे में शामिल हो गए और यहीं से इस रंजिश में सीधे मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। मुख्तार अंसारी बनाम धनंजय सिंह। रंजिश की 3 बड़ी वजहें। बाहुबली धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच कोई सीधा व्यक्तिगत गैंग वॉर नहीं था, लेकिन पूर्वांचल के सियासी समीकरणों और वर्चस्व की जिद ने दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। इस दुश्मनी के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े किस्से रहे हैं। पहला, कृष्णानंद राय का वो ऐतिहासिक किस्सा। साल 2005 लखनऊ कैंट में 2 गुटों के बीच भारी गोलीबारी होती है। इस मामले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, जो मुख्तार अंसारी के कट्टर विरोधी थे, उनको पुलिस थाने में बैठा लेती है, लेकिन मुख्तार के दबाव के कारण पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। तभी कृष्णानंद राय की मदद के लिए धनंजय सिंह को फोन घुमाते हैं। धनंजय सिंह बिना वक्त गंवाए लाव लश्कर के साथ सीधे थाने पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और मुख्तार खेमे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। मुख्तार अंसारी को ये बात चुभ गई। धनंजय सिंह ने खुद इंटरव्यूज में माना है कि कृष्णानंद राय की मदद करने के बाद से ही मुख्तार का गुट उनकी जान का दुश्मन बन गया था। दूसरा, नदेसर का टकसाल सिनेमा शूट आउट।
अक्टूबर 2002 वाराणसी के नदेसर इलाके में टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह का काफिला गुजर रहा था। अचानक उनके काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे भीषण गोलीकांडों में से एक था। धनंजय सिंह इस हमले में बाल बाल बचते हैं, लेकिन आरोप लगता है उनके पूर्व मित्र अभय सिंह पर। धनंजय के गुट का साफ मानना था कि इस बड़े हमले को अंजाम देने के लिए अभय सिंह को मुख्तार अंसारी का पूरा समर्थन था और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। इस शूटआउट के बाद पूर्वांचल दो धड़ों में बंट गया, एक तरफ मुख्तार अभय गुट और दूसरी तरफ धनंजय सिंह। तीसरा, रेलवे और कोयले के ठेकों का सिंडिकेट। उस दौर में पूर्वांचल के रेलवे ठेकों, कोयले के व्यापार और सरकारी टेंडरों में मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज था। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह ने जौनपुर और आसपास के जिलों में अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया, दोनों गुटों में आर्थिक हितों को लेकर टकराव शुरू हो गया। हालांकि बाद के दिनों में धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह की लड़ाई 100 करोड़ के ठेकों की थी, जो जेल की गुटबाजी तक सीमित थी। लेकिन कृष्णानंद राय वाले मामले ने उनके और मुख्तार के रास्ते हमेशा के लिए अलग कर दिए थे। ये बानगी है कि कैसे 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के छात्र संघों से निकले युवा अपराध और राजनीति के कॉकटेल का हिस्सा बन जाते थे। एक समय जो दोस्त एक ही थाली में खाते थे, अपराध की दुनिया के वर्चस्व और ठेकों की मलाई ने उनके बीच ऐसा खून खराबा कराया कि इसकी गूंज आज भी पूर्वांचल में सुनाई देती है। आपकी इस पूरी खूनी रंजिश और यूपी की इस गुटबाजी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और ऐसी ही बेबाक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।